नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्रेम से बोलिए जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सिया राम। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं अक्सर यह देखने को मिलता है कि बुरे लोगों को अच्छे स्वभाव वाली पत्नियां और अच्छे लोगों को बुरे स्वभाव वाली पत्नियां मिल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? परमात्मा अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोगों को क्यों नहीं मिलाता? क्यों सीधे सज्जन लोगों को लड़ने झगड़ने वाली दूषित चरित्र वाली स्त्रियां मिला देता है? और जहां पति पत्नी को मारने वाला हो, नशा करने वाला हो, गाली गलौज करने वाला हो, पत्नी के साथ दुष्व्यवहार करने वाला हो, ऐसे लोगों को सीधी सादी सुंदर स्त्रियां मिल जाती हैं। दोस्तों, इस संबंध में बागेश्वर धाम सरकार ने 2 कारण बताए हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को महान दार्शनिक सुकरात के जीवन की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सुकरात जितने बड़े तत्व विद्वान थे, उनकी स्त्री उतनी ही विपरीत आचरण की थी और क्रोधमुखी थी। सुकरात की पत्नी सुकरात से हमेशा नाखुश रहती थी, क्योंकि सुकरात अपने दार्शनिक तर्क वितरण में ऐसे लीन हो जाते थे कि वो भूल जाते थे कि उनकी एक पत्नी भी है। एक दिन सुकरात की पत्नी खाना बनाकर बैठी थी और वो बाहर बैठे लोगों से ज्ञान चर्चा कर रहे थे और खाना खाने नहीं आए। अब तो उनकी पत्नी की क्रोध की सीमा नहीं रही। वो उठी और खाने की थाली ले जाकर अपने पति के ऊपर मार दी और मारकर चली गयी। अपनी पत्नी के इस व्यवहार से सुकरात ने जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई और उल्टा हंसने लगे। लोगों ने कहा, सुकरात जी, आप अपनी पत्नी का इतना जुल्म सहने के बाद भी हंस रहे हो। आपको अपनी पत्नी पर जरा भी गुस्सा नहीं आया? सुकरात ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने ये खाने की थाली मेरे ऊपर नहीं डाली। उसने खाना डाला था मेरे दर्शन शास्त्र के तर्क वितरण पर। उसे इस बात से इतनी चिढ़ है जैसे किसी स्त्री को अपनी शौच से होती है। अगर दर्शन शास्त्र उसे मिल जाए तो वो उसकी गर्दन ही काट दे। तभी एक लड़का रास्ते से गुजर रहा था। उसने सुकरात जी और लोगों को बैठे हुए देखा तो उसने जाकर सुकरात जी से पूछा कि मानवर, मुझे शादी करना चाहिए या फिर नहीं? उस युवक के पूछने पर सुकरात ने कहा, बेटे, तुम्हें विवाह जरूर करना चाहिए। सुकरात का जवाब सुनकर लड़का बहुत हैरान रह गया। कहने लगा, आप ये बात कैसे कह सकते हो? आपने विवाह कर कौन सा तीर मार दिया? सिवाय कलेश के आप और आपकी पत्नी के बीच जो चल रहा है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। आपकी पत्नी आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। आपके साथ कैसा व्यवहार करती हैं, वो बताने के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं। आपके ऊपर लगी सब्जी और चावल ही बता रहे हैं। आपकी पत्नी आपके साथ कितना गलत व्यवहार करती है, मानवर, ये बात कितनी सही है? सुकरात ने जवाब दिया, ये बात बिल्कुल सही है। मेरी पत्नी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं आपको विवाह करने की सलाह देता हूँ। विवाह करने के कई फायदे हैं। नौजवान ने पूछा, आखिर विवाह करने के कौन से ऐसे फायदे हैं जो मुझे विवाह करना चाहिए? सुकरात ने कहा, बेटे सुनो, अगर आपके लिए अच्छी पत्नी मिल गई तो आपके बीच प्रेम बढ़ता ही जाएगा। आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अगर आपकी पत्नी मेरी पत्नी की तरह मिल गई, विपरीत आचरण वाली, तो आपके अंदर वैराग उत्पन्न हो जाएगा और आप ये समझ जाएंगे कि दुनिया में सब रिश्ते नाते दुखों को जन्म देने वाले होते हैं। आपका लगाव ईश्वर से उतना ही मजबूत हो जाएगा। कहते हैं, वैसे तो संसारिक मनुष्य ईश्वर को भूलकर संसार की ओर भागता है, लेकिन जब संसार की मार पड़ती है और तब वो ईश्वर की तरफ भागता है। अगर आपको पत्नी अच्छी मिली तो आपका प्रेम मजबूत हो जाएगा और अगर पत्नी बुरी मिली तो ईश्वर के प्रति प्रेम मजबूत हो जाएगा। आप तो दोनों तरफ से लाभ में हैं। दोस्तों, ऐसे ही आत्मदेव की पत्नी थी। वो भी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा दुखी थे। एकदम विपरीत आचरण वाली, बात बात पर झगड़ने वाली। एक दिन आत्मदेव से उनके पुत्र गोकर्ण ने कहा, पिताजी, क्या आप जानते हैं अच्छे लोगों को दुष्ट पत्नी
या दुष्ट पुत्र क्यों मिलते हैं? उन्होंने इसके कुछ कारण बताए हैं। नंबर 1, उस व्यक्ति ने किसी जन्म में, उस व्यक्ति ने किसी रूप में उस स्त्री को कष्ट पहुंचाया होगा जो इस जन्म में उसकी पत्नी बनी है, जो अपना बदला लेने के लिए आई है और समय समय पर अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, अपने आचरण और कर्मों से अपने पति को चोट पहुंचाती है। नंबर 2, उस पर भगवान की विशेष कृपा। जब भगवान को लगता है कि इसने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं और ये अब भी अच्छे कर्म कर रहा है, तो ये व्यक्ति दुनिया में क्या कर रहा है, इसे तो हमारे पास होना चाहिए। तब उसे ऐसी दुष्ट पत्नी और दुष्ट पुत्र मिलते हैं जिस कारण वह भगवान की शरण में चला जाता है और मोक्ष पाकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। नंबर 3, स्त्री हो या पुरुष अपनी अज्ञानता के कारण अपनी पत्नी को दुख देता है। ऐसा करके वह अपने आप को पाप में डालता है और ऐसे लोगों को इस जन्म की सजा अपने दूसरे जन्म में झेलनी पड़ती है।